हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गुम है किसी के प्यार में। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हो कि सभी यहाँ पे अभी डीएनए टेस्ट करवाने वाले हैं, क्योंकि सभी को अब रजत को इस हालत में देख के उसको पता लगाना है कि ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था। उसे अभी समझ में आ गया, क्योंकि जब वो नशे में था और उसका इलाज हुआ तभी डॉक्टर जाते समय उसने सभी का हाथ पकड़ के बोला कि प्लीज़ कियांश मुझे छोड़ के मत जाओ, और उसकी बेटी का नाम भी लिया। और सब सही को चातिर्क दिमाग है, इसलिए उसे सब समझ में आ गया कि अंश और आकांक्षा का बेटी कैसे बता रहे हैं, ये इसे क्या हो गया है। खुद की बेटी हो के वो सोच समझ कर बातें नहीं कर रहा है, इसलिए सब बर्ताव कर रहा है और अकेला ही इतना टेंशन ले रहा है इस बात का। तो रजत के बारे में बहुत सीरियस हो जाती है। वो बोलती है कि मैं सिर्फ इसके बारे में अभी पूरा खुलासा निकाल के ही रहूँगी, क्योंकि ये तो सही तो रजत की बेटी है, तो वो उस पर नज़र रखती है और उसमें थोड़ा थोड़ा सा बात ढूंढने का प्रयास भी करती है। उन दोनों में मतलब जेरोक्स कॉपी जैसे होती है उसे दोनों में देख रेख करती है। उसके पापा के सामने भी वो पूछताछ करती रहती है, फिर भी उसे उसका डीएनए लेने के लिए उसके कुछ चीज़ चाहिए होती है रजत की, तो उसके पीछे पीछे रहती है। जब वो हॉस्पिटल से लेके आती है तब उसे सुलाती है रात को। वो नशे में रहता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो फुल स्लीपिंग हो गया हुआ होता है। तो वहाँ पे सही यहाँ पे परेशान हो रही है। दूसरे दिन वहाँ पे रजत की मम्मी भाग्यश्री वहाँ बोलती है कि सभी ने चूड़ा क्यों उतार दिया शादी का, इसको इतनी क्या जल्दी थी, इसने चूड़ा निकाल दिया, तो इसकी वजह से मेरे बेटे के आसपास ऐसी बातें हो रही है। तो रजत के बारे में ऐसा बोलने लगती है भाग्यश्री, तो उसके पापा बोलने लगते हैं कि ऐसा कैसे बोल रही हो तुम, क्योंकि सभी ऐसा क्यों करेगी, वो भी तो उसकी पत्नी है। तो रजत के बारे में सही बोलती है कि मैंने क्या किया, इसको मेरी चूड़ियाँ बहुत लग रही थी, मैं कल उसे हॉस्पिटल लेके गई थी, वो बहुत बीमार थे, और उनसे पूछा ना कि क्या किया तुमने, वो नहीं बता पाता। और सही बोल रही है यहाँ पे कि मैं इनके लिए तो सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी आप मुझे ही डांट रहे हो। तो रजत की मम्मी बोलती है क्यों, ये सही बोल रही है। तो रजत के पापा उसे बोलते हैं कि तुम उससे क्यों बहस कर रही हो, अपने बेटे से पूछो ना उसने क्या किया। ऐसा दोनों तीनों में बातें चलती है और डिस्कस बड़ा बढ़ता जाता है। तो वो बातें वहीं पर ख़त्म करते हुए वो चली जाती है। आगे आप देखोगे यहाँ पे सभी रजत के बारे में उसके पापा को कुछ सवाल पूछती है, मतलब उसे जानकारी चाहिए होती है थोड़ी थोड़ी, तो उसने पूछने लगती है। तो वो बोलते हैं कि रजत भी पहले बचपन में ऐसे ही था सही की तरह, अभी बड़ा हो गया तो चेंज हो गया। तो उसे बोलती है, उसके पापा जी को बोलती है सही कि अगर सही भी बड़े हो कि ऐसे ही होने वाली है, तो उसके पापा बोलते नहीं, तुम हो ना उसके साथ, उसे कभी भी अपने रास्ते से डगमगा मत देना और उसे साथ देना हमेशा। और यहाँ पे आगे जाके आप आज के एपिसोड में देखने वाले हो कि रजत की मम्मी और सई दोनों में थोड़ा थोड़ा नोकझोंक चालू होता है। उसे लगता है कि मेरे बेटे को यही कुछ कर रही है, इसकी वजह से ही हो रहा है, ऐसा वैसा सब कुछ उसे ऐसे ही लगता है। तो उसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्लीज़ तुम हाथ में चूड़ा 1.25 महीना के लिए पहन लो, फिर मत पहनना, ऐसे बोल के उसे बता देती है। फिर हो जाता है वहाँ पे लंच का टाइम। जब लंच करते हैं पहले वो अपने रूम में जाते हैं, और अपने रूम में जाते ही रजत को ऑफिस में जाने की जल्दी होती है, तो अपने नेल कटर मांगने के लिए उसे बोलता है सभी को। तो सही उसे देती है हाथ में, वो दे के आती है अपने पापा के लिए, तो वो नेल्स कट कर रहा होता है। तो सही वहाँ पे नज़र रखती है कि सही को कोई सबूत चाहिए डीएनए टेस्ट के लिए, उसके नाखून ही काफ़ी है, तो उसके आगे पीछे घूमती है। तो रजत बोलता है क्या है, तुम कब से मेरे पीछे आगे पीछे क्यों कर रही हो, क्या बात है, घूरना बंद करो मुझे। तो वो बोलते मैं तुम्हें क्यों घूरूंगी, तुम्हें घूरने वाला जैसा क्या है। ऐसे दोनों में झगड़ा होता है, वो भी फनी फनी सा, इतना भी सीरियस उन दोनों का झगड़ा दिखाई नहीं देता। और वो अपने नेल्स बाहर फेंक देता है, तो उस पर चिल्लाती है कि तुमने बाहर नेल्स क्यों फेंके। चिड़िया आती है, उसने खा गी लिया तो उसके पेट में दर्द होगा। तो वो बोलता है तुम बहुत धार्मिक होती जा रही हो, वो कैसे खाएगी, उसको दूसरा खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, मेरे नाखून ही खाएगी।
ऐसे दोनों में बातें होती है। तो सही खाना पकाते पकाते सोच में पड़ जाती है कि अगर इसके नाखून तो अभी इसने फेंक दिए तो मैं क्या करूँ अभी। तो उसे उसकी याद आती है अभी ये ऑफिस जा रहा है तो वो बाल संवारेगा ही। तो वो बाल की कंघी से, वो कंघी में जब बाल होता है उसका डीएनए लेने का सोचती है, लेकिन वो वहाँ पे भी फेल हो जाती है। वहाँ जाती है तो रजत बोलता है कि यहाँ भी आ गई, क्यों मुझे इतना घूर रही है। वो बोल रहे हो कि सभी उसे बोलते हैं कुछ नहीं, सिर्फ ऐसा बता रही है कि अपने बाल है ना वो डस्टबिन में डालना, बाहर मत फेंकना बस। और वो वहाँ से निकल जाता है रजत वहाँ से। तो उसका टॉवेल उठाती है और वो टॉवेल पे जो बाल रहता है वो बाल देखती रहती है। तब तक वहाँ पे पहुँच जाती है भाग्यश्री। भाग्यश्री को लगता है कि ये मेरे बेटे को वश में कर रही है क्योंकि उसकी सोच अलग ही है। और फनी सा डायलॉग बोल देती है सभी को। वो बोलती है तुम्हारे हाथ में चाकू, नींबू और मिर्ची, हरी मिर्च क्यों है, तुम कोई जादू टोना तो नहीं कर रही मेरे बेटे पे। तो वो भाग जाती है वहाँ से। वो उसका बाल और वो लेके फिर रात में जब वो सोने आता है ऑफिस से तब सभी वहाँ पे उसका सोने का वेट करती है। जब सो जाता है तब उसके पास धीरे से जाती है कैंची लेके उसका बाल निकालने के लिए, सिर का बाल, क्योंकि उसे डीएनए टेस्ट करना है कि सही उसकी बेटी है कि नहीं। दोनों का बाल मैच करके वो सिर्फ देखना चाहती है क्योंकि बहुत दिनों से सही को लग रहा है कि रजत बहुत परेशानी से निकल रहा है और घर में कुछ बता भी नहीं पा रहा। अंश और आकांक्षा ने उसे बहुत परेशान करके रखा है सही, और कि आज इसके बेटे हैं कि नहीं ये वो साबित करने के लिए ऐसा कुछ कर रही है। लेकिन यहाँ पे रजत उसे नींद से जागते उसे देखते ही डर जाता है कि तुम मेरे सिर के आगे क्या कर रही हो। तो उसको पहले से ही मुंह में दर्द हो रहा होता है ड्रिंकिंग की वजह से और लग भी जाता है। तो से बोलते हैं रुको, कहाँ मत जाओ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम यहीं पे सो। वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा, मैं जा रहा हूँ बाहर। वहाँ से रजत ऐसे बोल के निकल पड़ता है और सभी परेशान हो जाती है कि मैं भी सबूत, एक ही तो सबूत मिलने वाला था वो भी नहीं मिला, अब क्या होगा। तो आने वाले एपिसोड में ऐसे ही बने रहे और आज के एपिसोड को देखना मत भूलिए।